दशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े कई अहम मसलों पर बातें की। भागवत ने कहा कि नई सरकार अच्छा काम कर रही है और उसे और समय दिए जाने की जरूरत है। अगले आधे घंटे लगातार मोदी और मोहन के स्वदेश मंत्र की बात होगी। दशहरे के मौके पर नागपुर से अपने संबोधन में संघ प्रमुख अच्छा काम कर रही है और उसे और समय दिए जाने की जरूरत है। अगले आधे घंटे लगातार मोदी और मोहन के स्वदेश मंत्र की बात होगी। दशहरे के मौके पर नागपुर से अपने संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार की पीठ थपथपाई। भागवत ने कहा, नई सरकार ने देश के लोगों में एक उम्मीद जगाई है। संघ प्रमुख ने लोगों के अंदर हर बात के लिए सरकार को कोसने की आदत पर भी सवाल उठाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मोदी और मोदी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की है। भागवत ने कहा कि केंद्र सरकार का कामकाज तारीफ के काबिल है। 6 महीना अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन लगता ऐसा है कि जिस सपनों के भारत के निर्माण का चित्र हमारे अंतर्मन में है, शायद इस बार इस शासन के नेतृत्व में उस दिशा में धीरे धीरे बातें बढ़ेगी। मोहन भागवत ने कहा कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, उसे थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। अच्छी बात, आनंददायक बात है, परंतु अभी तो 6 महीना भी नहीं हुआ। इस आशा और विश्वास को कायम रखते हुए हमको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी हो और छू मंत्र करके सब ठीक कर दे। भागवत ने चीन के सामने डटकर खड़े रहने के लिए मोदी सरकार को शाबाशी दी। सरकार चीन के सामने डटकर खड़ी रहे, पाकिस्तान ऐसा हम कहते, वही नई सरकार लगता है खड़ी रह रही। वहीं विपक्ष को संघ प्रमुख की ओर से की गई मोदी सरकार की तारीफ कतई हजम नहीं हो रही। आरएसएस फैसले करता है, बीजेपी उस पे अमल करता है। आज फैसले दिल्ली में नहीं होते, फैसले नागपुर में होते। 6 महीने भी नहीं हुए, अभी देखा जाए आगे क्या होता है। और जिस तरह से पिछले 6 महीने में जो परफॉर्मेंस रहा है केंद्रीय सरकार का, और उसका प्रमाण जो उपचुनाव से जाहिर होता है, उससे तो नहीं लगता है कि जनता संतुष्ट है। संघ प्रमुख ने लोगों के अंदर हर बात के लिए सरकार को कोसने की आदत पर सवाल उठाया। मोहन भागवत ने कहा कि समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कैमरामैन राज के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार की तारीफ की और उनका बचाव किया। साथ ही संघ की विचारधारा को लेकर रुख साफ किया और कई अहम सामाजिक मुद्दे भी उठाए। अपने पूरे संबोधन में संघ प्रमुख ने कहीं भी न तो मोदी का नाम लिया और न ही बीजेपी या केंद्र सरकार का। आने वाले सालों में आरएसएस का एजेंडा क्या होगा, आज इसकी तस्वीर साफ दिखी। नागपुर के रेशमबाग मैदान में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से साथ रहने और सबका सम्मान करने की अपील की। को इस एक का ही रूप मानकर सबको स्वीकार करो, सबका सम्मान करो। इन सब बातों के भेदों के चलते किसी को अलग मत मानो, किसी को पराया मत मानो। सब एक के ही रूप है, सब हमारे अपने हैं। कोई किसी की पूजा करता है, हमने उसकी श्रद्धा को उसके लिए मान लिया, चलो तुम करते हो ठीक है, तुम करो, मैं अपने पर चलता हूं, तुम अपने पर चलो। तुम्हारे विश्वास में मैं बाधा नहीं बनूंगा, मेरे विश्वास में तुम मत बनो, मिलकर चलो। मोहन भागवत ने घुसपैठ के लिए वोट बैंक की सियासत करने वालों को जिम्मेदार ठहराया। संघ प्रमुख के निशाने पर असम और पश्चिम बंगाल की सरकार थी। जो छोटा सा हिस्सा बिहार का भी लगा है बॉर्डर पर, उस सारे इलाके में ये जो अवैध घुसपैठ होती है, घुसपैठिए आते हैं, तस्करी करते हैं, जनसंख्या असंतुलन उत्पन्न करते हैं, उसके चलते वहां हिंदू समाज का जीवन तो खतरे में आएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही रही है। सीमा के उस पार भी बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक जो हिंदू है
उनकी जैसी हालत है। लगभग वहां तक बातें जाएगी, क्या ऐसा भय वहां के हिंदू समाज को सता तो रहा ही है। आरएसएस चीफ ने गोहत्या पर पाबंदी और स्वदेशी अपनाने की अपील की। हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियों तक, रोज के उपयोग की वस्तुओं तक चीन का बना माल खरीदना छोड़ नहीं देते, तब तो सरकार को बल कहां से मिले। गोवंश जो अपने अर्थतंत्र के रीढ़ की हड्डी बन सकता है और पहले था, और वही एकमात्र सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त साधन है, उसकी हत्या तो पूर्ण बंद होनी चाहिए। अपने पूरे संबोधन में संघ प्रमुख ने मोदी का नाम नहीं लिया, न ही बीजेपी या फिर केंद्र सरकार का। दरअसल संघ पर बीजेपी और सरकार में दखल के आरोप लगते रहे हैं, लिहाजा संघ प्रमुख ने इशारों में बात की, लेकिन इन इशारों को समझना मुश्किल नहीं था। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज आज देश भर के रेडियो सेट पर गूंजी। 15 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने जनता से अपने मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि वो महीने में 2 बार रेडियो के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने रविवार के दिन सुबह 11 बजे का वक्त चुना है। नरेंद्र मोदी का हर अंदाज निराला होता है। ऐसा ही एक और नया अंदाज देश ने आज सुबह 11 बजे देखा। पहली बार ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने मन की बात की। मोदी ने ऐसे माध्यम को चुना जिसमें चेहरा नहीं दिखता, बस आवाज सुनाई देती है। वो जो शेरनी के साथ बच्चा चला गया था, लेकिन यहाँ भी लोगों को जोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने अनोखा तरीका अपनाया। मोदी ने अपनी बात कहानियों के जरिए की। पहली कहानी सुनिए। स्वामी विवेकानंद अक्सर एक बात हमेशा बताया करते थे, शायद ये बात उन्होंने कई बार लोगों को सुनाई होगी। विवेकानंद जी कहते थे कि एक बार एक शेरनी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रास्ते से गुजर रही थी। दूर से उसने भेड़ का झुंड देखा तो शिकार करने का मन कर गया, तो शेरनी उस तरफ दौड़ पड़ी और उसका एक बच्चा भी उसके साथ दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा बच्चा पिछड़ गया। शेरनी भेड़ का शिकार करते हुए आगे बढ़ गई। एक बच्चा भी चला गया, लेकिन एक बच्चा बिछड़ गया। जो बच्चा बिछड़ गया उसमें एक माता भेड़ ने उसको पाला पोसा बड़ा किया। वो जो शेरनी के साथ बच्चा चला गया था वो अब बड़ा हो गया था। उसने एक बार इसको देखा कि ये क्या बात है, ये तो शेर है और भेड़ के साथ खेल रहा है, भेड़ की तरह बोल रहा है, क्या हो गया इसको। तो शेर को थोड़ा अपना हम पर ही संकट आ गया, तो इसके पास गया और उसको कहने लगा, अरे तू क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। तो कहा, नहीं मैं तो भेड़ हूं, मैं तो इन्हीं के बीच पला हूं, बड़ा हूं, इन्होंने मुझे बड़ा किया है, मेरी आवाज देखिए, मेरी बातचीत का तरीका देखिए। तो शेर ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूं तुम कौन हो। उसको एक कुएं के पास ले गए और कुएं में पानी के अंदर उसका चेहरा दिखाया और खुद के चेहरे के साथ उसको कहा, देखो हम दोनों का चेहरा एक है, मैं भी शेर हूं, तुम भी शेर हो। और जैसे ही उसके भीतर से आत्मसम्मान जगा, उसकी अपनी पहचान हुई, तो वो भी उस शेर की तरह भेड़ों के बीच पला हुआ शेर भी दहाड़ने लगा। उसके भीतर का सत्व जग गया। स्वामी विवेकानंद जी यही कहते थे, मेरे देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों के भीतर अपार शक्ति है, अपार सामर्थ्य है। अब दूसरी कहानी सुनिए। एक कथा मुझे और भी ध्यान आती है। एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा, तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूं, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए।
मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलते। इस पर पब्लिक का रिएक्शन क्या है, ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी टीवी स्क्रीन पर उन 6 बड़े शहरों की तस्वीरें हैं जहां लोग प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनने के लिए अपने रेडियो सेट्स के पास बैठे नजर आए। हर कोई मोदी को बेहद गौर से सुनना चाहता था। मोदी की शेर और भेड़ की कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। गौतम पान करके व्यक्ति है। आज मोदी जी ने हम सभी लोगों से रेडियो पर बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है और हम लोग रेडियो के माध्यम से मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं। यहाँ पे ये जो सफाई को लेकर उनके विचार हैं वो बहुत अच्छे लगे। उनसे हमें भी सीखने को मिलता है कि अगर हम हर एक आदमी अपने आसपास की जगह को साफ रखे तो पूरा देश और पूरा जो समाज है वो स्वच्छ हो जाएगा। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।